दोस्तों, कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जहां दुनिया भर के देश एक चुनौती भरे समय के साथ जूझ रहे हैं, वहीं पर एक और बड़ी समस्या उनके सामने आ खड़ी हुई है। और यह समस्या है घरेलू हिंसा की, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस की। देखा यह गया है कि जिन देशों के अंदर कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन हुआ है, उन देशों के अंदर घरेलू हिंसा की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत के अंदर इस तरह की घटनाओं की संख्या में 2 गुना ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। यही नहीं, अगर हम बात करें इंग्लैंड की तो वहां पर इस तरह की बढ़ोतरी 3 गुना हो चुकी है। अगर हम बात करें फ्रांस की तो फ्रांस में यह समस्या इस कदर बढ़ चुकी है कि वहां की महिलाओं को वहां की सरकार ने एक विशेष प्रकार का कोड दिया है कि अगर आपके साथ किसी प्रकार की इस दौरान कोई हिंसक घटना घर में होती है तो आप अगर किसी भी केमिस्ट के पास आप जाइएगा तो उस केमिस्ट के पास जाकर आपने एक कोड बोलना है और उस कोड को सुनते ही वहां का वो केमिस्ट सीधा पुलिस को फोन करके बुलाएगा ताकि उस महिला की सहायता कर सके। ऐसा नहीं है कि घरेलू हिंसा के शिकार सिर्फ औरतें ही होती हैं। घरेलू हिंसा के शिकार पुरुष भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर इनकी संख्या महिलाओं की ही रहती है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे डाटा की, पूरे संख्या की, तो यह माना जाता है कि 85% केसेस के अंदर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है। और ये जो घरेलू हिंसा की घटनाएं हैं, ये पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान इसकी संख्या के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, मनोवैज्ञानिकों के लिए और समाजशास्त्रियों के लिए यह एक चिंता का विषय बन गया है। दोस्तों, घरेलू हिंसा के चलते ना केवल प्रभावित लोग इससे बहुत ज्यादा तंग होते हैं, बल्कि घरों में रहने वाले बूढ़े लोग और बहुत छोटे बच्चे भी इस समस्या को सामना नहीं कर पाते हैं और जिंदगी भर के लिए उनके दिलों के ऊपर, उनके मन के ऊपर एक जख्म लग जाता है। एक बड़ा सवाल, आखिर घरेलू हिंसा होती क्यों है? घरेलू हिंसा होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर हम उनको डिस्कस करने लगेंगे तो हम इनके निवारणों के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम सीधे चलते हैं इसके निवारण पे। घरेलू हिंसा से निपटने का सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। दुनिया भर की महिलाएं, चाहे वो भारत की महिला हो, चाहे वो फ्रांस की महिला हो, चाहे वो अमेरिका की महिला हो, आमतौर पे महिलाओं को एक लंबे समय तक ये पता ही नहीं चलता है कि वो घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। और जब उन्हें पता चलता है, उस समय तक पानी उनके नाक से ऊपर गुजर चुका होता है। याद रखिएगा, अगर हमने महिलाओं को इस बारे में जागरूक नहीं किया तो हम कभी भी घरेलू हिंसा को नहीं रोक सकते हैं। घरेलू हिंसा की समस्या को शुरुआती दौर में ही रोक लिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि फिर यह समस्या हम आसानी से इसका हल ढूंढ सकते हैं। घरेलू हिंसा को रोकने का दूसरा बड़ा हथियार है असर्टिवनेस का। दोस्तों, ये असर्टिवनेस से अभिप्राय क्या है? असर्टिवनेस का अभिप्राय ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने दिल की बात बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए, बिना सहमे हुए, बिना गुस्से में आए सामने वाले को कह सके, तो तब हम ये मान सकते हैं कि वो व्यक्ति असर्टिव है। दरअसल दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके सामने अगर कोई बात हो जाए, या उन्होंने अपने मन की बात बोलनी हो, या उन्होंने किसी को डांट मारनी हो, या उन्होंने किसी को सीधी बात कहनी हो, तो वो डर जाते हैं कहीं सामने वाला बुरा ना मान ले। इस तरह के लोग जो होते हैं, ये सबमिसिव लोग होते हैं, ये चुप रहने वाले लोग होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं, जब इनके मन में बात आती है, जब इनको किसी प्रकार की बात पे आक्रोश आता है, तो ये आमतौर पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपनी हर बात को गुस्से में कहना इनकी आदत होती है। ये छोटी सी बात को भी फ्लेयर अप करके बड़ी बात बनाने में माहिर होते हैं। इस तरह के लोग अग्रेसिव होने की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान की दृष्टि से ना तो सबमिसिव लोग अच्छे होते हैं और ना ही अग्रेसिव लोग अच्छे होते हैं। सबसे अच्छे लोग जो होते हैं, सबसे अच्छा व्यक्तित्व होता है, वो होता है असर्टिव लोगों का। आखिर असर्टिव लोगों के अंदर क्या खास बात होती है? जिस तरह से एक हीरे के अंदर 3 सी होते हैं, बिल्कुल वैसे ही असर्टिव पर्सनैलिटी के अंदर भी 3 सी होते हैं। पहला सी होता है कॉन्फिडेंट होना, दूसरा सी होता है क्लियर होना, और तीसरा सी होता है कंट्रोल्ड होना। याद रखिएगा, जो महिलाएं असर्टिव होती हैं,
जो महिलाएं ना तो बिना वजह गुस्से में आती हैं, जो महिलाएं असर्टिव होती हैं, वो महिलाएं जो कॉन्फिडेंट होती हैं, वो महिलाएं जो अपनी बात आंखों में आंखें डालकर क्लियर ढंग से सामने वाले को बोल सकती हैं, वो महिलाएं महिलाएं जिनका अपने ऊपर बड़ा नियंत्रण होता है, कंट्रोल्ड होती हैं, इस तरह की महिलाओं के साथ देखा गया है कि घरेलू हिंसा की घटनाएं कम होती है, क्योंकि उनके व्यवहार से सामने वाले को पहले ही समझ आ जाता है कि जिस व्यक्ति को वो घरेलू हिंसा का शिकार बनाने जा रहा है वो कोई बहुत ही कमजोर महिला नहीं है, वो कोई गुस्सेल और इमोशनली बहुत वीक महिला नहीं है, वो एक इमोशनली बड़ी स्ट्रांग और असर्टिव महिला है जिसके साथ पंगा लेना आसान बात नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, अगर हमने महिलाओं में जो घरेलू हिंसा की घटनाएं उनके प्रति हो रही हैं, अगर हमने उनको कम करना है तो हमें कहीं ना कहीं उनको असर्टिवनेस सिखानी होगी, उन्हें यह सिखाना होगा कि नो बोलना बुरी बात नहीं है, उन्हें यह सिखाना होगा कि अपने दिल की बातें बोलना बुरी बात नहीं है। इसलिए असर्टिवनेस सिखाना उनके लिए बेहद जरूरी है। घरेलू हिंसा को रोकने का तीसरा उपाय है कि रिश्तों को समय रहते ही संभाल लीजिएगा। मनोवैज्ञानिकों ने देखा है कि घरेलू हिंसा की जब शुरुआत होती है, इससे पहले कहीं ना कहीं संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं। जब परिवारों में पति पत्नी के बीच में या परिवार के अन्य लोगों के बीच में संबंध खराब होने लगते हैं, तो उसी समय हम लोगों को चाहिए कि हम उन रिश्ते नातों को संभाल लें। घरेलू परेशानियां हर किसी की जिंदगी में आ सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हर किसी के जिंदगी में आ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग इसको घरेलू हिंसा तक पहुंचा दें। इसका अभिप्राय यह भी है कि हम लोगों को यह सीखना होगा कि समय होते हम किस तरीके से अपने घरेलू संबंधों को, पारिवारिक संबंधों को, वैवाहिक संबंधों को अच्छे से निभा सकें। यह देखा गया है कि आमतौर पर घरेलू संबंध खराब होने का पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो होती है फॉल्टी कम्युनिकेशन। ये देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में या तो बातचीत नहीं होती है, और अगर बातचीत होती है तो उसके तरीके बहुत ही गलत होते हैं। याद रखिएगा, हर किसी की आवश्यकता है कि जीवन साथी का सम्मान हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। घर के अंदर एक सम्मान जरूर होना चाहिए, और इसके अलावा घर का कल्चर, घर की संस्कृति ऐसी होनी चाहिए कि जब कभी भी कोई छोटी मोटी समस्या पैदा हो तो घर के सभी सदस्य बैठकर, विशेष रूप से पति पत्नी बैठकर आपस में बातचीत कर सकें, और वो बातचीत ऐसी होनी चाहिए जिसका अंत प्यार से हो, ना कि दोनों नाराज होकर उठे। याद रखिएगा, अगर हम लोगों ने घरेलू हिंसा से बचना है तो हमें घर के अंदर जो समस्याएं हैं उनके समाधान के बारे में सोचना होगा। हम लोगों को यह भी सोचना होगा कि घर की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं कभी कभी वो भी बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए जब भी आपको महसूस हो कि घर के अंदर छोटी छोटी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि रिश्ते अब बिगड़ने लगे हैं, उसी समय अपनी तैयार हो जाइएगा, उसी समय तैयार हो जाइएगा रिश्तों को संभालने के लिए। दोस्तों, घरेलू हिंसा से निपटने के लिए अभी मैंने आपको 3 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास किस्म के मनोवैज्ञानिक विधियों से सिद्ध 3 फार्मूले आपको बताए हैं। लेकिन आपकी जिम्मेवारी भी यहां खत्म नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि घरेलू हिंसा की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जिस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान ये बढ़ी है, ये हमारे लिए खतरे की बड़ी घंटी है। याद रखिएगा, अगर आपके घर के आसपास कहीं भी आपको लगता है कि कोई घरेलू हिंसा की घटना हो रही है, घंटी बजाकर आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनके घर फोन कीजिएगा, किसी भी बहाने से कीजिएगा, ताकि उनके बीच में जो हिंसा की घटना चल रही है, लंबे समय के लिए नहीं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए अवश्य रुक जाए। अगर आपको लगता है कि किसी के घर में गाली गलौच हो रही है, किसी के घर में कुछ मारपीट हो रही है, उनके घर की आप कॉल बेल बजाकर भी वहां से आ सकते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मोहल्ले के लोग या बाजार के लोग या गली के लोग जानते हैं कि घर में हिंसा हो रही है, और हो सकता है कि उसके कारण कुछ लोग प्रताड़ित होने के लिए बच जाएं। घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोकने में आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको पता ना हो कि जिन लोगों के साथ आप वीडियो शेयर कर रहे हैं उनके घरों में भी कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा हो रही हो, और आपका थोड़ा सा
एक तरह का उनके पास एक मैसेज पहुंचना भी काफी है। और घरेलू हिंसा की जो बरसात उनके घर में हो रही है, हो सकता है उस बरसात को तो ना आप रोक सकें, लेकिन आप एक छाता देकर उनको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर दे सकते हैं। आपने घरेलू हिंसा पे इस वीडियो को बड़े आराम से सुना है, बड़े आराम से देखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।